नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मनीषा झा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। देखिए क्या है पूरी खबर। न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि यूपी में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और हमें उम्मीद है कि यहां नीति और विकास आधारित मुद्दों और लोकतंत्र को मजबूती देने पर चर्चा होगी। वहीं प्रियंका गांधी ने पिछले महीने यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के साथ नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। साथ ही महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट देने के प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर स्मृति ईरानी ने कहा इसका मतलब है कि वह कह रही हैं कि वह महिलाओं को 60% टिकट नहीं देना चाहती। स्मृति ने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि लोकतंत्र और राजनीति में लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजनीति में हार और जीत दो पहलू हैं। मैं भी 2014 में हार गई थी, लेकिन सवाल ये है कि लोग आपके संघर्षों में कितना विश्वास करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि क्या लोगों में उस व्यक्ति के प्रति भावना है। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को एक समान बताने पर स्मृति ने तंज कसते हुए कहा कि यह तुलना फिर से दिखाती है कि लड़के हैं, लड़ नहीं सकते। सरदार पटेल अतुलनीय है। 500 रियासतों में एकता की भावना को जगाने के लिए सरदार पटेल जिम्मेदार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना विराट रहा होगा। उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसे व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति यानी कि जिन्ना से कर सकते हैं जो देश के धर्म के आधार पर बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। एक देश को एकजुट कर रहा था और दूसरा देश को तोड़ने की दिशा में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं से केवल समाज की महिला सदस्यों की देखभाल करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब हम महिला नेताओं की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं कहते कि महिला नेताओं को सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। ऐसा हम पुरुषों के लिए क्यों नहीं कहते। जब हम किसी को संवैधानिक जिम्मेदारी देते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह पुरुषों, बच्चों और बड़ों के लिए उतना ही काम करे जितना महिलाओं के लिए करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।